बच्चा पार्टी मजामा, कैसे हो, क्या हाल चाल। मैं नाम डॉक्टर एदा का प्यारा प्रोफेसर और हम सेकेंड लेक्चर करेंगे वेक्टर्स का। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, हमने इंट्रोडक्टरी वाले सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी। आज के लेक्चर में हम इंटरमीडिएट टॉपिक्स देखेंगे, कैसे रेजोल्यूशन होता है, कैसे एडिशन होता है मेनली, और फिर कल का लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स करके इस चैप्टर को एंड करेंगे। कोई टॉपिक हमने स्किप नहीं किया है, हम क्वेश्चन अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, थोड़ी स्पीड हल्की सी हम फास्ट रखेंगे चीजों को लेते हुए। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप पॉज करके, जैसे मैं अगेन आपको बोलूंगा, जो कोई लेक्चर है उसमें जब भी आप क्वेश्चंस करो पॉज करके खुद करो, ठीक है, फिर बाद में सॉल्यूशन देखो, तो उससे आपको हेल्प ज्यादा मिलेगी। एक्चुअल में यू विल बी मोर सफिशिएंट, मोर इंडिपेंडेंट, ज्यादा बेटर कर पाएंगे चीजों को लेकर, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर देखेंगे, वेक्टर का रेजोल्यूशन देखेंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम का फर्स्ट लेवल जो होता है नूब लेवल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 70% क्वेश्चन इसी लेवल पे आते हैं नीट में, पर हम इसको आज अच्छे से सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम फिर चालू करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन काफी अपने आप में बड़ा टॉपिक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो इट इज अ क्वाइट सब्ट्रैक्शन क्वाइट लेंथी टॉपिक, मजा आएगा। रेडी हो सब लोग, आराम से देखेंगे, मजे में करेंगे, काफी मजा आने वाला है। फुल पावर के साथ रेडी रहना, ठीक है। टेलीग्राम के लिंक है और स्ट्रीक हो गई है 10, तो एक बार फटाफट से स्ट्रीक 10 लिख दो। स्ट्रीक 10 देखकर मेरे को मजा आ जाएगा। जिन लोगों का सेकंड लेक्चर है स्ट्रीक 2 लिख दो। स्ट्रीक एग्जैक्ट रखते हैं तो मैं एग्जैक्ट जज कर पाता हूं कि क्या डाउट है, कितना लेवल आपका होता है, क्या आपने पढ़ा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे हम यूनिट वेक्टर से। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। सिंपल सी बात। हमने कल की क्लास में मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देखा था, अगर याद हो तो, किसी भी वेक्टर, जैसे ए वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे मॉड लिख देते हैं, दो डंडे डाल देते हैं, कैसे देते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से देते हैं। तो लेट्स डू सम बेसिक क्वेश्चंस इसके ऊपर, फिर और समझेंगे, ठीक है। लेट्स गो। इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5i minus 0.8j plus ck, then value of the value of हम लोग बोलेंगे द वैल्यू ऑफ सी इज, वैल्यू ऑफ सी इज, ठीक है। द वैल्यू ऑफ सी बतानी है कितनी है। लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये बोला है यूनिट वेक्टर है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, यह बराबर 1 होना चाहिए। स्क्वायर दोनों साइड कर दो, 0.5 का स्क्वायर, देखो पॉज करो अपने आप करो, ठीक है, तभी मजा आएगा इस चीज को करने में। प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर जो कि 1 होता है, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.8 का स्क्वायर 0.64 प्लस सी स्क्वायर, दोनों को जोड़े जरा, 4 और 5 9, 2 और 6 8, 0.89 प्लस सी स्क्वायर इज 1, ठीक है। आपको यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलो, तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.89, सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.89, 89 में 11 ऐड करो 1 आ जाता है, 10 आ जाता है ना, 100 आ जाता है, तो 0.11 आ रहा है, तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0.11। अगेन अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन सेम टू सेम, 0.1i minus 0.1j minus ck, then the value of c square is, रूट सी नहीं, c स्क्वायर की वैल्यू बताओ। सेम सवाल, आराम से टेक योर टाइम, स्टॉप वॉच चालू कर देते हैं हम। लेट्स स्टार्ट द स्टॉप वॉच। कैलकुलेटर और स्टॉप वॉच बाहर ही निकाल के रखते हैं ताकि जब जरूरत पड़े यूज कर ले, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द क्लॉक, 10 सेकेंड, टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताओ, 10 सेकेंड है, पॉज करें, सॉल्व करें, 10 से ज्यादा सेकेंड भी ले सकते हो आप, कोशिश करो आंसर निकालो। सेम क्वेश्चन जो लास्ट पेज पे करा है। अगेन ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने एक बार में सही कर दिया है तो, अगर आप गलत करोगे तो फिर नोट करना है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। देखिए,
तो हमको समझ में आ गया, तो डायरेक्ट करें अंडर रूट में 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर 1। डायरेक्ट 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर। क्या फर्स्ट स्टेप लिखना जरूरी था? नहीं था। तो आप फर्स्ट स्टेप को अवॉइड कर सकते हो डायरेक्टली, आप डायरेक्ट सेकेंड स्टेप लिख सकते हो, माइंड में कर लो इतना सा, ठीक है। अब 0.1 का स्क्वायर 0.01, 0.1 का स्क्वायर 0.01 प्लस c स्क्वायर बराबर 1, 0.02 प्लस सी स्क्वायर बराबर 1, सी स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 0.02, सी स्क्वायर आ जाएगा 0.98 एंड दैट इज योर आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये पहला हमने स्टार्टिंग समझी यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, लेट अस से ये है ए वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ ए अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलो एक नया वेक्टर बनाते हैं, लेट्स मेक अ न्यू वेक्टर, ठीक है। एक नया वेक्टर है, ये मैंने बोला ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए है। वेक्टर अपॉन में स्केलर वेक्टर ही है, एक वेक्टर है, ठीक है। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलो अब इस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें। हमने जो ये वेक्टर बनाया है, हमने जो वेक्टर बनाया है, इस वेक्टर का हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो नीचे का तो ऑलरेडी निकला हुआ है, ऊपर वाले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ, अरे अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, काटो 1 हो जाएगा। मतलब इसका मतलब है कोई भी वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड कर देते हैं तो हमेशा 1 हो जाता है उसकी जो वैल्यू होती है। तो दिस ऑलवेज कम्स आउट टू बी अ यूनिट वेक्टर। इसको हम लोग लिखते हैं ए कैप से। एंड बधाई हो बच्चों, नया फॉर्मूला घर में आया है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। सर बहुत डाउट है सर, यहां में समझ में नहीं आया। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कई बार ये वेरिएबल वाले सवाल है ना, बड़े वियर्ड हो जाते हैं, तो अपन थोड़ा सा एग्जांपल से देखते हैं। जैसे देखो, एक ए वेक्टर ले लिया मैंने 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, सिंपल सा वेक्टर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालें, कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से तो कल पढ़ा था हमने 5 आ जाता है डायरेक्टली है, पर कोई बात नहीं। 9 प्लस 16 अंडर रूट ऑफ 25 आ गया 5। अब मैंने कुछ एक नया वेक्टर मान लिया, लेट्स से बी वेक्टर। यह है ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए, मतलब 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, ये जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आया 5, डिवाइड कर दिया, ये कुछ नया वेक्टर बन गया, ये कुछ एक नया वेक्टर बन गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो। चलो लेट्स कैलकुलेट मॉड ऑफ बी। अंडर रूट में 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर, राइट। अंडर रूट में 9/25 प्लस 16/25 अंडर रूट में 25/25, काटो, ये तो 1 आ गया। ओ 1 आ गया। यही यहां सेम वेरिएबल में लिखा है कि कोई भी वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो जो नया वेक्टर बनता है ना, वो हमेशा 1 बनता है। वो हमेशा क्या बनता है? 1 बनता है। इसलिए हमें समझ में आया, इससे हमें समझ में आया, कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, कि यूनिट वेक्टर in direction of a vector
इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड कर देते हैं बेटा, तो क्या निकल के आ जाता है? यूनिट वेक्टर निकल के आ जाता है। ये सिंपल सा आपका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। कोई भी वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड कर दो तो यूनिट वेक्टर निकल कर आ जाता है। याद रखना, कैप इज फॉर यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होगा बेटा? 1 होगा, चाहे ए कैप हो, चाहे आई कैप हो, चाहे जे कैप हो, कोई सा भी यूनिट वेक्टर ले लो आप। हमने 3 यूनिट वेक्टर तो ऑलरेडी पढ़ लिए हैं आई जे के, ठीक है भाई, क्लियर है बात? अगला पॉइंट, सारा यूनिट वेक्टर हम एक ही पेज पे लिख रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर is always 1. It is used to represent directions. यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल होता है डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है तो मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे आई जे के का डायरेक्शन था ना, सेम इसका काम है डायरेक्शन देना। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमको अभी भी, अभी थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट दे दो, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, परफेक्शन बिल्कुल माइंड के अंदर परफेक्टली सब सेट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स गो, समझते, अरे 2-4 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन है फाइंड यूनिट वेक्टर, ठीक है। मुझे बोला ए वेक्टर है 20 आई कैप, बताओ ए कैप क्या होगा? पहला सवाल, मॉड ऑफ ए क्या होगा? मैग्नीट्यूड, इसका 20 मैग्नीट्यूड है, वेरी गुड, सिंपल सी बात। ए कैप क्या होगा? ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर, कैसे देखते हैं? वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, तो 20 आई कैप अपॉन में 20, काटो, क्या आ गया? आई कैप। अच्छा सर, ये तो सिर्फ डायरेक्शन ही आ गई, एक्स एक्सिस की तरफ ही है। यस, यूनिट वेक्टर हमेशा क्या देता है? डायरेक्शन देता है। यूनिट वेक्टर हमेशा क्या देता है बेटा? डायरेक्शन देता है। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू गिव डायरेक्शन, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो वेक्टर हमेशा 2 चीज से मिलकर बनता है, देखो ध्यान से, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड 20 हो गया, और जो डायरेक्शन देता है आई कैप जे कैप, इनको ही हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। हमेशा कोई भी वेक्टर 2 चीजों से मिलकर बनता है, उसमें यूनिट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड, तो उल्टा इधर लिया है। तो समझने के 1000 तरीके, एट द एंड ऑफ द डे फॉर्मूला पता होना चाहिए और झट से आंसर निकालना आना चाहिए, वो मैटर करता है। स्पीड इज ऑल दैट मैटर्स, स्पीड विद एक्यूरेसी, खत्म, ठीक है। ए वेक्टर, लेट्स से मैंने बोला 50 जे कैप, मॉड ऑफ ए डायरेक्टली बताओ 50 हो जाएगा, और ए कैप डायरेक्शन क्या है? डायरेक्ट बोल दो जे कैप ही होगी, इसमें तो समझ में आ रहा है। ये सवाल तो बहुत ही ईजी है सर, हाँ थोड़ा टफ सवाल दो देते हैं। लेट्स से ए वेक्टर दे दिया मैंने आपको, आई कैप प्लस जे कैप। अब देखो मॉड ऑफ ए निकालिए, क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट में 2, वेरी गुड, सिंपल। ए कैप यूनिट वेक्टर बताइए क्या होगा? वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, तो आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में रूट 2, ये आ गया यूनिट वेक्टर। तो आपने ऑलरेडी सब सवाल कर रखे हैं, दिस आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, सब करे हुए हैं, बस वही मैग्नीट्यूड निकालना होता है और एक स्टेप बढ़ जाते हैं डिवाइड करने की। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। ए वेक्टर दे दिया आपको मैंने 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप माइनस 12 कैप कैप, चलो कोई दिक्कत नहीं। बताइए मॉड ऑफ ए, मैंने डायरेक्ट निकालना सिखाया है। अगर कल का लेक्चर आपने देखा है, अगर आपकी स्ट्रिक प्रॉपर 2 या 10 हुई है, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि सर ओके डायरेक्ट 13 आ जाएगा। जिन लोगों को नहीं सीखा वो लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल होता है। कल का लेक्चर एक बार देखेंगे तो आप ये डायरेक्ट स्पीड अप कर पाएंगे। स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट में 9 प्लस 16 प्लस 144 अंडर रूट में 169 आ जाएगा 13,
सिंपल है, इजी। अब बताओ यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i प्लस 4j माइनस 12k अपॉन में 13, एंड दैट्स इट। सिंपल सिंपल सवाल। चलो एक सवाल और, चलो। ए वेक्टर है 4i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो पहले इसका यूनिट वेक्टर बताना है। मैग्नीट्यूड बताइए क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 टाइम्स ऑफ 4 का स्क्वायर, 4 बाहर 4√3। यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, ए कैप, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, तो 4i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप अपॉन में 4√3। 4 कॉमन आके कट जाएगा, i माइनस जे माइनस के अपॉन में √3। दैट्स इट। तो ऐसे ये सवाल होते हैं। अब आप कर लोगे सवाल यूनिट वेक्टर के, तो कुछ मुश्किल नहीं होता बेटा। मैग्नीट्यूड हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, हमने बहुत सारे सवाल करे थे। कोई भी वेक्टर में उसको क्या कर दो, अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या निकल आता है बेटा, यूनिट वेक्टर निकल के आ जाता है। सिंपल। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, मतलब इट्स लाइक कुछ ऐसे बहुत टफ नहीं है कि कुछ नया कंसेप्ट उठ कर आ गया। सिंपल सा मैग्नीट्यूड वाला गेम है, ठीक है। एक और सेम सिमिलर कंसेप्ट अपन देख लेते हैं साथ साथ में। इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर बोलते हैं या नल्ला वेक्टर बोलते हैं। नल वेक्टर मतलब ये होता है वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड जीरो and it can be considered in any direction, a vector with magnitude 0 and it can be considered in any direction। क्योंकि समझो जीरो वेक्टर को आप मान सकते हो कोई भी डायरेक्शन में। क्यों, मैं आई कैप में जीरो चला मतलब नहीं चला ना, जीरो चला मतलब नहीं चला। मैंने 0 न्यूटन का बुक्का के में मारा मतलब नहीं मारा, आई में, के में, जे में, कहीं पे मारूं, जीरो मारा मतलब मारा ही नहीं ना मैंने कुछ भी। तो कोई भी डायरेक्शन में जीरो ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। इसकी जरूरत क्यों पड़ी बेटा, क्योंकि एक बेसिक रूल होता है कि जब भी वेक्टर में वेक्टर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर शुड ऑल्सो बी अ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर प्लस माइनस दूसरा वेक्टर शुड ऑलवेज बी अ वेक्टर, ठीक है। तो मैंने बोला 3i कैप माइनस 3i कैप, इसको जीरो नहीं बोल सकता बेटा, जीरो वेक्टर बोलना पड़ता है, ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वेक्टर और वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने पे जीरो वेक्टर आता है, ठीक है। जब ठीक है बेटा 3i कैप माइनस 3i कैप क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। सिर्फ जीरो लिखना गलत होता है क्योंकि वेक्टर वरना फिर तो स्केलर में कन्वर्ट हो गया ना वेक्टर से, तो बेसिक रूल्स के ही अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर में जब ऐड सब्ट्रैक्ट दूसरा वेक्टर करते तो हमेशा वेक्टर ही आना चाहिए, इसलिए जीरो वेक्टर हमने बनाया कि कभी वेक्टर सेम दो वेक्टर माइनस करिए तो जीरो नहीं बोल सकते, जीरो वेक्टर बोलना पड़ता है, ठीक है। चलो, और कोई सी भी डायरेक्शन मान सकते हो, कोई भी आर्बिटरी डायरेक्शन ले लो, जीरो वेक्टर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिमिलर चीज थी। अब बात करें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। अभी अब उल्टा चलेंगे, देखो रेजोल्यूशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ मैग्नीट्यूड। ये क्या है भैया, अरे ये क्या हो गया, तो उड़ गया पूरा जो पड़ा, कहाँ गया, अरे क्या हो गया, पूरा उड़ गया क्या, ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया यार, तो पूरा उड़ गया जो अपन ने लिखा था। अरे यार पूरा उड़ गया, इतना मेहनत करी थी उस पर, ये तो गड़बड़ हो गई यार, पूरा ही उड़ गया तो। हद हो गई, ये तो गड़बड़ बहुत ज्यादा है, पूरा का पूरा उड़ गया जो भी लिखा था, तो प्रॉब्लम हो गई भाई।
इस पूरा उड़ गया तो, अरे यार सब उड़ गया, चलो कोई बात नहीं, क्लास के फिर से लिखेंगे और क्या। चलो देखो, तो बात करेंगे अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की, वेक्टर को कैसे रेजोल्यूट करते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स में। देखो बेटा, तो लेट्स से ये एंगल है थीटा, ये वेक्टर है ए। अगर हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे रेजोल्यूशन के लिए। देखो ध्यान से देखो, अगर ये एंगल ए है और ये है थीटा, इसको अपन बोल लेते हैं लेटर से y, और इसको मान लेते हैं x। सिंपल सी बात, ठीक है। चलो, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस y बाय ए। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? x बाय ए, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? a साइन थीटा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a का कॉस थीटा। सिंपल सी बात, देखो क्या आ गई? a साइन थीटा और a कॉस थीटा क्या आ गई? x और y की वैल्यू। मतलब अगर ये a थीटा पर है, तो अगर मैं यहां से यहां तक इसको मैं चाहूं तो मैं दो वेक्टर में तोड़ सकता हूं, देखो। और इसको मूव कर लो इधर की तरफ, दो वेक्टर, एक ये वेक्टर एक ये वेक्टर। ये x की वैल्यू हो जाएगी a का कॉस थीटा, और y की वैल्यू हो जाएगी a का साइन थीटा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं a वेक्टर को, ये a वेक्टर है, इसको मैं बोल सकता हूं कि a कॉस थीटा चलाइए आई कैप में, और a साइन थीटा चलाइए वाई कैप में, जे कैप में, वाई में। क्या ऐसा मैं बोल सकता हूं? तो हाँ बिल्कुल मैं ऐसा बोल सकता हूं, सिंपल सी बात। देखो, तो एक, मैं इसको a को कैसे लिख सकता हूं वेक्टर को, कि भैया a cos थीटा चला तू आई में, और फिर y में चला a sin थीटा, और तू a वेक्टर बन गया। सिंपल सा कंसेप्ट, दैट्स इट, इतना ही रेजोल्यूशन। ठीक है, हम इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। नीचे मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो इसको अपन थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे क्वेश्चंस को, इससे थोड़ा सा स्पीड हो जाएगी, बढ़िया समझ में आ जाएगा और मजा भी आएगा। देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। देखो, तो लेट्स डू सम क्वेश्चन ऑन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये tan है 30 डिग्री पे, आपको इस tan वेक्टर को रेजोल्यूट करना है। तो एक x में वैल्यू निकालो, tan का cos 30। ठीक है, y में वैल्यू बताओ इसकी क्या हो जाएगी? tan का sin 30। sin 30 1/2 हो जाएगा 5, और cos 30 √3/2, तो ये हो जाएगा 5√3। सर ये डायरेक्ट कैसे कर रहे हो बेटा? अब ये थोड़ा सा आपको स्पीड अब पकड़ना पड़ेगा इन चीज़ों में बेटा, है ना। आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट अब बहुत फास्ट करने आने चाहिए। अगेन वही बेसिक साइन कॉस की टेबल, कि साइन और कॉस लिख रहा हूं मैं बेटा। देखो, या तो ऐसे लिख देते हैं, साइन और कॉस 30 हो गया, बेसिक एंगल्स की अब तक ये याद हो जानी चाहिए। नहीं तो याद करिए इसको, 30 45 60, हर बार इतना डेप्थ में जाने का अपने पास टाइम नहीं रहता है। 37 53, एटलीस्ट ये 5 तो सबसे बेस है, ये 5 तो साइन और कॉस रटे हुए होने चाहिए आपको। ठीक है बेटा, यह होता है 1/2 cos 30 √3/2, 45 दोनों का 1/√2 1/√2, 60 डिग्री इसका √3/2 साइन का, और कॉस का 1/2, 37 3/5 4/5, और 53 4/5 3/5। तो ये आपको मतलब अंदर तक याद होना चाहिए। जैसे साइन 30 आया, आपको डायरेक्टली 1/2 रखना है, 2 से कट जाएगा 10, 5 बचेगा। cos 30 आया, आपको फट से क्या रखना है? √3/2 रखना है, 2 से कट जाएगा 5√3 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 वेक्टर हो जाएगा 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। बोलो बेटा, क्लियर है बात? सिंपल सिंपल चीज है, मुश्किल तो नहीं है, इजी है, गुड। अगला देखो, ध्यान से देखो बेटा, अब 60 डिग्री, अगेन सेम तरीका, 30 की 60 के पास में 10 का cos 60, और यहां पे आ जाएगा 10 का sin 60। अब देखो, cos 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2,
साइन सिक्स कॉस 60, हाँ तो 2 से कट जाएगा 5√3 हो जाएगा ये, और सॉरी कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 सॉरी, तो कॉस 60 1/2 कट के 5 आ जाएगा, यहाँ √3/2 5√3 बचेगा। तो इस 10 वेक्टर को आप लिख सकते हो, दोनों में फर्क है, 30 पे 60 पे एक, 5 है आई में और 5√3 है जे में। तो बेसिकली आपने इसके कंपोनेंट्स कर दिए, इसका रेजोल्यूशन कर दिया, ठीक है। 45 डिग्री पे बेटा देखो, अगेन यहां पे आ जाएगा 10 का cos 45 हो जाएगा 10/√2, इधर आ जाएगा 10 का sin 45, ये हो जाएगा 10/√2, और 10/√2 की वैल्यू आप देखो ध्यान से बेटा, देखना ध्यान से, आप इसको क्या रैशनलाइज कर दो, 10/√2 ऊपर नीचे इंटू √2, तो √2 और √2 2 हो जाएगा, ऊपर 10√2 बचेगा, 2 से कटेगा, ये बन जाएगा 5√2, ये भी हो जाएगा सिमिलरली 5√2। तो आप इस 10 वेक्टर को इजीली 5√2 आई कैप प्लस 5√2 जे कैप लिख सकते हो। सर ये क्या करा आपने, थोड़ा कंफ्यूज हो गए, देखो फिर से करके दिखा देता हूं बेटा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। देखो कभी भी आप ऐसा, कभी आपके पास आ जाएगा 10/√2 टाइप कोई चीज है ना, या कभी भी आपको 1/√2 दिखे है ना, इसको डायरेक्टली आप इसको 1/2 इंटू √2 लिख सकते हो, √2/2। कैसे मैं सिखाता हूं, देखो ध्यान से बेटा, ये चीज आपको बहुत बार फिजिक्स में दिखेगी, 1/√x बहुत बार आएगा, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट क्या करते हैं, हम √x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो बहुत डायरेक्ट बात है, तो ऊपर बचता है √x, नीचे √x x हो जाता है। सिमिलरली 1/√3 को आप डायरेक्टली √3/3 लिख सकते हो, 1/√7 को आप डायरेक्टली √7/7 लिख सकते हो। दीज आर ऑल डायरेक्ट टर्मिनोलॉजीज जो आप यूज कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, ये अलाउड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने डेरिवेशन कर दिया है। तो इसे 10/√2 आया ना, हर बार रैशनलाइज करने की जगह आप डायरेक्ट कर लिया हमने, इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, √2/2 काटो 5√2, ऐसे डायरेक्ट कर लो, थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है। देखो अगेन छोटी छोटी जगहों पे स्पीड बढ़ानी होती है, ठीक है बेटा, ठीक है, थोड़ी छोटी जगह स्पीड बढ़ा लोगे मजा आ जाएगा आपको। चलो लेट्स गो फॉर 37 डिग्री, 10 का cos 37, cos 37 क्या हो जाता है बेटा, 4/5, 5 टू 4 टू 8, 5 से कटा 2, और यहाँ 10 का sin 37 जो होता है 3/5, 5 टू 10, 2 3 6, तो ये 10 वेक्टर क्या हो जाएगा 8 आई कैप, और y में क्या है 6 जे कैप। तो ये एक तरीके से बस रेजोल्यूशन हो गया, लिखने का तरीका हो गया, क्योंकि ये 10 से समझ 10/53 हर बार लिखना वियर्ड होता है, आई कैप जे कैप पर लिखना आसान है। देखो एक ही बात है कि भाई इसका मतलब है 8 आई में आके 6 जे में चला जाएगा, तो यहां से यहां पहुंच जाएगा। ये 10 वेक्टर को 53 है, तो यहां पे लिखो 10 का साइन 53, सॉरी नीचे cos 53, cos 53 होता है कितना 3/5, ये हो जाएगा 6, 10 का इधर आ जाएगा साइन 53 जो कि होता है 4/5, आ जाएगा 8, ये 10 वेक्टर हो जाएगा 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। सिंपल सिंपल बातें हैं। अगेन 537 पे अभी आपको होमवर्क है, आपको घर पे करना है, डायरेक्ट ये 5 को मैं लिख दूंगा इधर 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। आप इसे सॉल्व करिए घर पे, आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन। दीज आर इजी रेजोल्यूशंस, काफी सारे हमने प्रैक्टिस कर लिए। हमेशा सिंपल टर्म्स में हम बोले, सिंपल टर्म्स में अगर आपको याद रखना चीजें, ठीक है, बहुत सिंपल टर्म्स में हम बोले तो एकदम बेसिकली रेजोल्यूशन क्या हो जाता है बेटा, कोई भी वेक्टर ले लो ए, थीटा एंगल विद द एक्स एक्सिस, तो एक्स कंपोनेंट आ जाता है इसका ए का कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट चला जाता है ए का साइन थीटा, ए का कॉस थीटा और ए का साइन थीटा। सिंपल सिंपल बातें होती है। तो आप इस ए वेक्टर को डायरेक्टली लिख सकते हो ए का कॉस थीटा आई कैप प्लस ए का साइन थीटा जे कैप, एंड दैट्स ऑल।
डायरेक्ट तरीका है, अब से इसको अंदर माइंड में सेट करके रखना। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, एक बार देखना पड़ता है बस, ठीक है। सिंपल सिंपल चीज है। चलो एक और चीज देखो ध्यान से, अभी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें कर ही रहे हैं, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बातें देख लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, बाय चांस थीटा दे दिया ऊपर से, लेट से ए, और ये थीटा दे दिया, तो रिवर्स हो जाता है, कॉस का साइन साइन का कॉस हो जाता है। तो यहां हो जाएगा ए का कॉस थीटा और यहां आ जाएगा ए का साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा आई कैप प्लस ए कॉस थीटा जे कैप। कभी भी एंगल यहां से दे दिया ना, एक्स की जगह वाई एक्सिस से दे दिया, एंगल वर्टिकल से दे दिया, 90% तो नीचे एक्स से ही होता है, पर वाई से दे दिया, सिंपल क्या करोगे, साइन कॉस इंटरचेंज कर दोगे, कॉम्प्लीमेंट्री लग जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों लगा, क्योंकि हमको पता है साइन 90 माइनस थीटा, हमने पढ़ा था ना, कब्जा हो जाता है, बीवी का कब्जा ये हो जाता है कॉस थीटा, और कॉस की बीवी साइन होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। इसलिए डायरेक्टली ये कंसेप्ट मैथमेटिक्स की मदद से हमको एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ा, ठीक है, हमने डायरेक्ट कर ली चीजें। यार ये क्या हो गया, ये वो हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, तो होना तो चाहिए, अभी हो गया, देखो क्लियर है बच्चों बात, इजी। लेट्स गो, अगला है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एकदम सिंपल सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के टाइप के वेक्टर होते हैं, एकदम एकदम इजी टॉपिक है, ठीक है। तो पहले बात करेंगे हम इक्वल वेक्टर्स की, ये वेक्टर्स है जो बराबर होते हैं। इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या चाहिए होता है, दो चीजें चाहिए होती है, सेम होना चाहिए मैग्नीट्यूड और सेम होनी चाहिए डायरेक्शन। मतलब एग्जैक्ट ऐसा, ये ऐसा वेक्टर है तो दूसरा एग्जैक्ट सेम टू सेम होगा, तभी हम इसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे। अब ये इक्वल वेक्टर हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। अगर हम बात करें एक और टर्म्स में देखना चाहें तो एक और थर्ड टर्म से भी देख सकते हैं कि लेट से मैंने बोला एक्स वेक्टर या ए वेक्टर है x1 आई कैप प्लस xy1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और बी वेक्टर है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। और अगर a और b वेक्टर बराबर है, इसका मतलब इनका x भी बराबर होना चाहिए, इनका y भी बराबर होना चाहिए और इनका z भी, सब कुछ बराबर होना चाहिए, तभी ये इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। समझ में बच्चों बात आई। इसे मैंने लेट से क्वेश्चन आपको इसमें करवाऊंगा, अभी अगले पेज पे करवाता हूं। पहले हम पढ़ ले नेगेटिव वेक्टर्स या अपोजिट वेक्टर्स भी बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर्स। ये लगभग लगभग बिल्कुल सेम टू सेम है जो हमने पढ़ा उसके जैसा, इट इज नियरली आइडेंटिकल, सिर्फ छोटू सा फर्क है। वो छोटू सा फर्क ये क्या है, सेम मैग्नीट्यूड बस अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो है यही है, बस ये पूरा 180 डिग्री पे घूम जाता है। और अगर a बराबर ऑफ अपोजिट वेक्टर मतलब माइनस बी वेक्टर है, मतलब x1 बराबर माइनस x2 होगा, y1 बराबर माइनस y2 होगा, और तो गायब ही हो गया, z1 बराबर क्या होगा, माइनस z2 होगा। तो अपोजिट वेक्टर होता है एग्जैक्ट अपोजिट, सब में माइनस लग गया। चलो एक एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन करें। मैंने बोला लेट से x प्लस वाई आई कैप प्लस x माइनस वाई जे कैप इज इक्वल टू, लेट से मैंने बोल दिया आपको यहां पे 30 आई कैप प्लस 10 जे कैप, फाइंड x एंड y। मैं 20 सेकेंड दे रहा हूं आपको ट्राई करने के लिए सवाल,
ठीक है, आई विल गिव यू फुल 20 सेकेंड्स, ठीक है, स्टार्ट। 20 सेकेंड में सॉल्व हो जाना चाहिए, जल्दी बताओ, सोचो सोचो सोचो। मैंने बोल दिया ना ये इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या होता है, आई वाला भी बराबर होगा, जे वाला भी बराबर होगा। मतलब इसका जो आई है और इसका जो आई है ये बराबर होना चाहिए। तो x प्लस वाई होना चाहिए 30, और इसका जो j है, इसका जो j है बराबर होना चाहिए, मतलब x माइनस वाई होना चाहिए 10। दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, 40 बराबर वाई वाई कट जाएगा, 2x, x बराबर 20, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 प्लस वाई 30, तो y आ जाएगा 10। सिंपल सवाल, सिंपल आंसर। ऐसे आप सिंपल ये वाले सवाल कर सकते हैं, तो ये बहुत टफ नहीं होते, इजीली हो जाते हैं, ठीक है। लेट्स गो। पैरेलल वेक्टर्स, सिमिलर कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। एंटी पैरेलल में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होती है, अपोजिट डायरेक्शन। इनमें अब क्या होता है, जैसे एक वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, एक्स, लेट्स से मैंने बोला यार कोई अलग ही ले लेते हैं, वेक्टर ले लेते हैं R1 वेक्टर और R2 वेक्टर, ऐसा कुछ ले लेते हैं, या P और Q ले लेते हैं, छोड़ो, P वेक्टर और Q वेक्टर। ये है एक्स आई कैप, वो 1 2 वाला अच्छा नहीं लगता दिखने में, वाई जे कैप, जेड के कैप, और इसको ले लो ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप, ठीक है। अब मैंने बोल दिया अगर ये P और Q पैरेलल है, P वे, तो क्या होगा, देन कंडीशन होनी चाहिए सारे ये कोफिशिएंट का रेशो सेम होना चाहिए। x बाय ए शुड बी इक्वल टू y बाय b शुड बी इक्वल टू z बाय c, ठीक है। अपोजिट वेक्टर भी लगभग लगभग सिमिलर ही है, ठीक है। अपोजिट या सॉरी अपोजिट डायरेक्शन, एंटी पैरेलल वेक्टर भी लगभग सिमिलर है, ये सेम होता है, ठीक है। अपोजिट वेक्टर में भी क्या होता है, ये रेशो सेम आता है। अगर ये p क्या है, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल है अगर, तो भी ये बराबर ही आता है रेशो। तो सर सेम सेम में तो कैसे पता पड़ेगा, इसमें ये रेशो पैरेलल में पॉजिटिव आता है, एंटी पैरेलल में ये रेशो नेगेटिव आता है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, से एग्जांपल में बोलूंगा, वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, ये दोनों क्या हैं, दीज आर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्यों पैरेलल है बेटा, ये देखो ध्यान से देखो, ये पैरेलल क्यों है दोनों वेक्टर्स, क्योंकि देखो इसमें ये रेशो निकालो, 2/4, 3/6, 4/8, तीनों देखो बराबर आ गए 1/2 के पॉजिटिव, तो ये क्या है, दीज आर पैरेलल वेक्टर। सिमिलर एग्जांपल दूंगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, यहां पे लिख देंगे माइनस 6i कैप माइनस 9j कैप माइनस 12k कैप, ये क्या है, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल। रेशो देखो, 2 अपॉन में -6, 3 अपॉन में -9 और 4 अपॉन में -12, सबका रेशो -1/3 आ रहा है। ये रेशो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये एंटी पैरेलल है। अगर आप डायग्राम बनाओगे दो पैरेलल वेक्टर्स का, तो वो ऐसा बनेगा। अच्छा जगह ही नहीं बची यहाँ, तो थोड़ा सा इसको हम छोटा कर दें, क्या हो जाएगा, क्या छोटा नहीं होता, चलो इधर इधर जगह, इधर डायग्राम बना लेते हैं। तो ऐसा दिखेगा, एक वेक्टर ऐसा है, अरे एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा ऐसा, ये है पैरेलल, एक ऐसा तो दूसरा ऐसा, ये है एंटी पैरेलल। इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री, इनके बीच में एंगल हो जाता है 180 डिग्री, ठीक है। चलो, तो काफी सारा डाटा है एक जगह पर, हम लोग देखो मैं कंसाइज नोट्स बनवा रहा हूं, अगेन नोट कर लीजिए, नोट्स कंसाइज रहेंगे तुम्हें रिवीजन में आसानी होगी, तुम्हारा बहुत फायदा होगा। तो ऑलवेज कीप नोट्स जितना छोटे कंसाइज हो सके उतना।
सुंदर छोटे से प्यारे से नोट्स, ठीक है। चलो बात करें ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर्स की। इजी इजी चीज है, ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वेक्टर्स। कैसे नहीं, अगर ये क्या होते हैं वेक्टर्स, नाम समझ में आता है जब दोनों क्या होते हैं परपेंडिकुलर, व्हेन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर होते हैं सेम, सेम स्टार्टिंग, को मतलब सेम, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसा एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं। ये सारे क्या हैं, ए बी सी आर को इनिशियल वेक्टर्स। कोलिनियर मतलब सेम लाइन में हो, एक ऐसा इसके पीछे ऐसा। ए और बी क्या है, यहां कोलिनियर वेक्टर्स है। कॉन करंट मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन जैसे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो एट सेम पॉइंट। जैसे इनिशियल वाले स्टार्ट करते थे ना, ये स्टार्ट कहीं भी कर रहे हो पर एक पॉइंट पे तीनों चारों जितने भी होते हैं ये सब एक पॉइंट पे आके मिल जाते हैं, ए बी सी डी। इन्हें बोलते हैं क्या बेटा, कॉन करंट वेक्टर्स। कॉन करंट जो सेम पॉइंट पर आकर क्रॉस आउट करते हैं, इन्हें बोलते हैं कॉन करंट वेक्टर्स। क्या बात समझ में बेटा, कॉन करंट वेक्टर्स जो एक पॉइंट पे आके क्रॉस कर जाते हैं, सिंपल। बोल बेटा, क्लियर हुई बात, बेसिक बेसिक चीजें। आगे देखो, अब ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया यूनिट वेक्टर्स। इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड वन होता है, इसको कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। जीरो वेक्टर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है जीरो, जीरो वेक्टर लिखते हैं। इसको आप ले सकते हो इन एनी डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, जो चाहे बोलो, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ता जीरो से, ठीक है। इट इज यूज टू गिव डायरेक्शन, यूज टू गिव डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर से क्या देते हैं, हमेशा डायरेक्शन देते हैं। काफी बेसिक बेसिक बातें हैं एकदम, देखो सिंपल सिंपल चीजें हैं, इजी इजी चीजें हैं। देखो ये सब है ना सर, बहुत इजी लग रहा है, बेसिक लग रहा है, हाँ ये बेसिक है, ये इजी है, पर यही आपके कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीजें। चलो अब हमारे क्वेश्चंस की लाइन चलेगी, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अब लाइन से, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, अराउंड अपन अब काफी ज्यादा, मतलब करीब 15-16 क्वेश्चन जब हम करेंगे, ठीक है, और ज्यादा ही करेंगे। तो अब स्टेप बाय स्टेप, अब याद रखना, पॉज करो, खुद करो, फिर बताओ। फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड व्हेन आई जे के इज एडेड टू आई जे के। करें तो i प्लस जे प्लस के में ऐड कर दिया आपने एक और i प्लस जे प्लस के, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, आई दो है, 2i प्लस 2j प्लस 2k, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ए बोल लो। इसका मैग्नीट्यूड क्या निकाल लोगे, 2 टू 2 का 2√3। मैग्नीट्यूड भी निकालने को बोला है ना, 2i प्लस जे माइनस के एडेड टू 3i प्लस 2j प्लस के, ठीक है। 2i प्लस जे माइनस के को ऐड कर दिया 3i प्लस 2j प्लस के में। तो पहले तो के काटो, 0 हो गया, 2 3 का हो जाएगा 5i और ये हो जाएगा 3j, सिंपल। ये मान लो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 25 प्लस 9 अंडर रूट में 34। बस छोड़ दो यहीं पर, आंसर आ गया, सिंपल है। और सवाल देखो, आई जे के सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आई जे के, तो आई प्लस जे प्लस के माइनस आई प्लस जे प्लस के, तो आई से आई, जे से जे, के से कट के क्या आंसर आ जाएगा, 0। ये गलत है, आंसर आएगा 0 वेक्टर, याद रखना है ना, वेक्टर में से वेक्टर माइनस होता है तो आंसर 0 नहीं, 0 वेक्टर या नल वेक्टर होता है ना, याद रखना। सिर्फ 0 लिख दोगे तो वो स्केलर हो जाता है, तो ये डिफरेंस है ना।
2i प्लस जे माइनस के सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3i प्लस 2j प्लस के। इसमें से इसको हटाया, 3i प्लस 2j प्लस के माइनस किया 2i प्लस जे माइनस के। पहले तो है ना माइनस मतलब माइनस अंडर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। देखो माइनस का मतलब कुछ नहीं होता, बस साइन बदल दिया है और कुछ नहीं। माइनस मतलब प्लस ही होता है साइन बदल कर। तो ये हो जाएगा क्या, -2i माइनस जे और माइनस इंटू माइनस के प्लस के हो जाएगा 2k, 2j माइनस जे हो जाएगा j, 3i माइनस 2i हो जाएगा i। तो ये आपका वेक्टर आ गया। अब मैग्नीट्यूड आप खुद निकाल लेना, ठीक है। अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 प्लस 4 √6 मॉड आ जाएगा √6। अब ये सवाल माइंड में कर सकते हो आप, मतलब क्या ये माइंड में हो पा रहा है, बताओ यस या नो। हो पा रहा है तो लिख दो सर। ये यहाँ पे हमारा पेज नंबर 16 तक हम लोग माइंड में थोड़ी कैलकुलेशन हम माइंड में करने लग गए। थोड़ी बेसिक कैलकुलेशन माइंड में हो जानी चाहिए। अगर आपने अब तक दोनों लेक्चर्स देखे हैं तो ये लेवल तो आपका टच कर गया है, ठीक है। ये इजी चीज है। अब अगला सवाल, मल्टीप्लाई 2i प्लस 3j विथ 5 एंड एड 2j प्लस 3j टू इट, ठीक है। तो 2i प्लस 3j को मल्टीप्लाई किया मैंने 5 से, फिर इसमें ऐड कर दिया 2i प्लस 3j। डायरेक्ट 6 से भी मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, पर ठीक है कर देते हैं। 10i प्लस 15j 5 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2i प्लस 3j, ये हो जाएगा 12i प्लस 18j। सिंपल, इजी है, सिंपल सिंपल चीज है। अच्छा एक टेक्निक सिखाता हूँ मैग्नीट्यूड थोड़ा फास्ट निकालने की, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर आया 12i प्लस 18j, ठीक है। देखो ऐसा मजेदार चीज अनप्लान्ड होती है थोड़ी थोड़ी। देखो अब जैसे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, पहले तो आप अंडर रूट में ऐसा करोगे 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, टैड वेट लेंदी, ऐसा मत करो। आप कहना इसमें से पहले 6 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, वेक्टर में से 6 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा 2i प्लस 3j बचेगा ना। हाँ अब मैग्नीट्यूड ले लो, 6 को छोड़ दो, सिर्फ अंदर वालों को ले लो, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एक ही बात होती है, क्योंकि वैसे भी स्क्वायर में कॉमन होकर बाहर ही आ जाता है वो। अंडर रूट में 9 प्लस 4 13, 6√13, एंड इससे थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। अब दिस आर ऑल बेसिक। देखो समझो क्या करा मैंने, हम शायद रखो स्पीड बढ़ती है फिजिक्स से नहीं, स्पीड हमेशा मैथ्स से बढ़ती है। चुड़ैल पीछा छोड़ देगी बेटा, मैथ्स पीछा नहीं छोड़ेगा, बता रहा हूं मैं तुमको। मैथमेटिक्स से ही फिजिक्स में स्पीड बढ़ाई जा सकती है। कंसेप्ट्स तुम्हें आते हैं, तुम्हें फॉर्मूला आता है, तुमसे फिर भी क्वेश्चन नहीं बनते, तुम्हारा मैथमेटिक्स वीक है। और तुम्हारा जब तक मैथमेटिक्स वीक है, तुम 10 20 25 साल लगा दो, तुमसे नीट नहीं निकल सकता बेटा, क्योंकि नीट में टाइम अटकता है मैथ्स में, मैथ्स ही है जो देम पलटता है। तो तुमने कॉमन निकाल के काम आसान कर दिया। अब तुम्हें ये दीज आर बेसिक बेसिक थिंग्स है, तुम्हें लगेगा सर ये तो हल्का फुल्का है बेटा, इससे तुम्हारे ना 5 से 10 सेकंड एग्जाम में बच गए। और 10 सेकंड मैटर करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में वैसे ही तुम्हारे पास 1 घंटा नहीं बचता है, ठीक है। तुम 1 घंटा बचा लो फिजिक्स में, तुम्हारा सिलेक्शन यूं ही हो जाएगा। बाकी जगह मतलब अच्छे नंबर लेकर आओ तो। हाँ और इस बार तो नीट के ऊपर ऐसा आया था, मतलब मजाक नहीं करा, फिजिक्स में तुम 20-25 नंबर ले आओ। तुमने अगर केमिस्ट्री और बायो में ढंग के नंबर लिया थे तो उसके दम पे ही तुम नीट निकाल लेते। दैट वाज द पेपर ऑफ 2025। नहीं हुआ, जो कि वो दोनों भी मैं रो दिए, फिजिक्स में टाइम बचा नहीं, 15 मिनट 20 मिनट में फिजिक्स करा है। किस किस ने ये गलती करी बताओ यार, ईमानदारी से बताओ। ये गलतियां करी है तुमने, पता है मेरे को, बताइए। ए है ये, बी है ये, सी है ये, वैल्यू ऑफ 2b प्लस सी माइनस है, बताओ। चलो करें, 2 इंटू बी 3i प्लस 2j प्लस के प्लस सी 2i प्लस j माइनस के माइनस ए आई जे के, ठीक है। अब कैप लगाओ नहीं लगाओ मैंने बोल दिया था, ऐसे लिख देते हैं, मेरे को आलस आता है बार बार कैप लगाने में। काहे बाय टोपी पहना रहे हो बार बार, ठीक है लिख, समझ में आता है हमको इतना। तो करो 2 3 6i, 2 2 4j प्लस 2k, में ऐड करना है 2i प्लस j माइनस के, माइनस मतलब माइनस मल्टीप्लाई कर दो, -i माइनस j माइनस के। चलिए
2k कट गया, 4j माइनस जे कट के 4j बचा बस, तो 6 2 और 8 -1 7 आई प्लस 4j। सिंपल सोबर चीजें हैं, इजी। 3 फोर्सेस, पहला दूसरा तीसरा, आर एक्टेड ऑन अ बॉडी, देन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स मतलब ऐड, तीनों को ऐड कर दो। एफ रिजल्टेंट या एफ नेट क्या है, F1 प्लस F2 प्लस F3। और अच्छा इनके ऊपर वेक्टर लिखा होता तो और अच्छा लिखता मेरे को क्वेश्चन भी। ठीक है, हम ऐड कर देते हैं। 3i माइनस 4j प्लस 5k माइनस 3i प्लस 4j और थर्ड है 5k, सबको जोड़ दिया, 5k हो गया 10k। 3i 4j कट गया, आंसर क्या आ गया, सिर्फ 10k बच रहा है। तो रिजल्टेंट सिर्फ कहां पे है, अलोंग द z एक्सिस। देखो और कुछ बचा ही नहीं, और कुछ बचा ही नहीं, सिंपल सवाल। यस, अगला सवाल, forces F1 and F2 act on a point mass in two mutually perpendicular direction। F1 F2 एक्ट करते हैं पॉइंट मास पे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पॉइंट मास विल बी। चलो जी हम आगे पढ़ेंगे, ये थोड़ा अभी गलत आ गया, ये पैरेललोग्राम लॉ का सवाल इधर फंस गया है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। चलो 2i प्लस जे, बी है 3j माइनस के, और सी है 6i माइनस 2k, वैल्यू ऑफ a माइनस 2k। हटाओ ये सवाल भी, हो गए वाला सवाल भी, इस टाइप के सवाल हो चुके हैं ऑलरेडी, ये नया सवाल आया। चलो देखो अभी थोड़ा डिफरेंट है। देखो अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट 235 से 345, डिस्प्लेसमेंट टेस्ट बताना है आपको। देखो सिंपल है, अगेन देखो डायरेक्ट है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। देखो ध्यान से 235 से 345 गया पॉइंट, ठीक है, देखो ना ध्यान से, ये जो है। अब देखो कैसे बताएंगे, आप इसको इस तरीके से मत देखो, अब देखो ये x y और z अलग अलग लिख लो। x में गया है 2 से 3, 2 से गया है 3, y में गया है 3 से 4, और यहां गया है 5 से 5। अब इसमें इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट देखो, x में कितना चला, एक चला 2 से 3, तो 1 i कैप, y में भी एक चला 1 j कैप, z में चला ही नहीं 0 k कैप, डिस्प्लेसमेंट हो गया i कैप प्लस j कैप, सवाल ही खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इंडिविजुअली देखो ना, तीनों को एक साथ देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, x अलग y अलग z अलग। हमेशा आगे भी जाके वेक्टर्स का सिंपल रूल है, जितना x y z डायरेक्शन को अलग अलग रखोगे उतना खुश रहोगे, और सबको जोड़ने वाला सिर्फ टाइम होता है, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं 2D में आपको। ठीक है, हाँ ये वाला सवाल है जो पहले डिलीट कर दिया था मैंने, पूरा सवाल है। ए है बी है सी है, आपको बताना है a माइनस 2b प्लस सी की वैल्यू। a 2i प्लस j माइनस 2 इंटू बी 3j माइनस के प्लस 3 इंटू सी 6i माइनस 2k। चलो देखो 2i प्लस जे माइनस 6j, जैसे को जे के नीचे ही जे लिखो है ना, माइनस माइनस प्लस 2k प्लस 2k, और थर्ड क्या है 3 6 89 माइनस 3 2 6k। हमेशा i के नीचे आई, जे के नीचे जे और k के नीचे k लिखा करो, तो कैलकुलेशन बाद में जाती है। जैसे 2 प्लस ये 20i डायरेक्ट हो गया, j माइनस जे माइनस 5j हो गया, और 2 माइनस एक्स माइनस 4k हो गया, तो इट बिकम्स काफी इजी बन जाती कैलकुलेशंस, 20i माइनस 5j माइनस 4k। ठीक है, हमेशा i के नीचे आई, j के नीचे से, देखो तुम यहाँ 6j इधर लेके थे फिर कंफ्यूज होते हैं, तो एक i एक j एक k का इमेजिनरी कॉलम माइंड में बना के चला करो। i हमेशा साइड राइट साइड, j लेफ्ट साइड, और बीच में हमेशा लिख देंगे हम k, सॉरी i k और बीच में j। लेट्स गो, टू फोर्सेस दिस इज एक्ट अलोंग x एक्सिस, x बराबर 0 एंड y बराबर 0, रिजल्टेंट फोर्स वुड बी। चलो देखो इसने बोला है x एक्सिस पे लगता है 1 न्यूटन, y एक्सिस पे लगता है 2 न्यूटन,
तो फोर्स 1 को मैं कैसे लिखूंगा 1 आई कैप, फोर्स 2 को मैं कैसे लिखूंगा 2 जे कैप। एफ नेट क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। खत्म, सवाल ही खत्म हो गया। फिर इतना इजी होता है, हाँ इतना इजी होता है बेटा। यही तो जलवा है वेक्टर्स का भाई। ये 1 है x में, x मतलब आई कैप, 2 है y में, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। x बराबर 0 मतलब होता है y एक्सिस, y बराबर 0 मतलब होता है x एक्सिस। माय मिस्टेक, उल्टा लिख दिया। तो बेटा ये उल्टा है ना तो 1 जे कैप है और 2 आई कैप है। नाइस नाइस सवाल। तो यहां लिखेंगे 2 आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, समझ में आया बच्चों ऐसा क्यों आया। x बराबर 0 मतलब होता है, याद रखना बेटा, y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है और x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। उठाई ना बिल्कुल भी। तो x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, y बराबर 0। अरे क्या प्यारा सवाल है, दिस इज सच अ गुड क्वेश्चन। देखो अगेन फिर मैथ्स में घुमा दिया। ठीक है, सिंपल मैथ्स का कंसेप्ट में आपको पूरा वेक्टर घुमा डाला मैंने। इजी सवाल है पर इंटरेस्टिंग बनते हैं सवाल, ऐसे सवाल में मजा आता है करने में। ठीक है, 3 फोर्सेस है, ये और 4 फोर्स। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्सफुल भी सबको जोड़ना है, मतलब रिजल्ट सबको जोड़ना है। जोड़ो, मैं आप आई जे और के लिख देता हूं ना। मैं मेरा तरीका बताता हूं, मैं इतना मेहनत नहीं करता। इधर -4 है, इधर -5 है, इधर 5 है, 5 है, 8 है, 6 है, -3 है, 4 है, -7 है, 2 -3 -2, 2 -3 -2। मेरे को ज्यादा सिंपल ये पड़ता है। आई जे, हर बार आई जे के लिखने में टाइम वेस्ट होता है। अब देखो ना, मैं एक एक सेकेंड का टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें भी कैसे होगा देखो, 5 to 7 -3 -4 -7 पूरा कट के 0 हो जाएगा ये। ठीक है, आगे देखें तो ये तो है ही नहीं। ठीक है, अब देखें ये है 8 और 5 और 3 8 हो जाएगा, तो -8 से 8 कट के 4 बचा बस यहाँ पे जे में। ठीक है, -6 और 5 11 और ये -9, तो ये 2 के कैप बचेगा। तो आई एक्स तो बचा ही नहीं है, सिर्फ वाई बचा और जेड बचा है, वाई जेड प्लेन, इन वाई जेड प्लेन। मैं हर क्वेश्चन में बोल रहा हूं आपको पॉज करके खुद करो। आप पॉज करके खुद कर रहे हो तो आप अपना फायदा कर रहे हो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पॉज करके खुद करो। सेम सवाल रिपीट हो गया है, तो सेम सवाल ही है, तो सेम रिपीट हो गया शायद, हाँ सेम रिपीट हो गया। लेट्स डिलीट दिस वन। चलो अगला देखें। चलो अब थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन आए। पीवाईक्यू है 1997 का। पहले तो प्रणाम कर ले, पीवाईक्यू को पैर छू लीजिए, बहुत बुड्ढे हैं ये। ठीक है मेरे पैदा होने के 2 साल बाद आया ये। आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटीज अमंग द फॉलोइंग। डिस्टेंस, एंगुलर मोमेंटम, हीट एनर्जी। तो हमको पता है ये तीनों स्केलर है। एंगुलर मोमेंटम, जब भी एंगुलर एंगुलर शब्द आ जाता है वो हमेशा वेक्टर ही होता है। कंसिडर द क्वांटिटीज प्रेशर, पावर, एनर्जी, इंपल्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज, टेम्परेचर, एरिया। आउट ऑफ दीज द ओनली वेक्टर क्वांटिटीज आर, देखो अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है ये। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये एनसीईआरटी की बुक है, आपको लेने की जरूरत नहीं, इसके सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको क्लास में। ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एससीवी सब कवर कर रहे हैं हम क्लास में। तो देखो, इंपल्स होता है वेक्टर, दिस इज ट्रू, इंपल्स वेक्टर होता है, इंपल्स होता है वेक्टर। ठीक है, पावर, एनर्जी ये स्केलर होते हैं क्वांटिटीज, दीज आर स्केलर्स। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज आर इंपल्स, प्रेशर, एरिया। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज ये भी स्केलर होता है, चार्ज भी स्केलर होता है, टेम्परेचर भी स्केलर होता है, दीज आर ऑल्सो स्केलर। ठीक है, एरिया भी जनरली स्केलर में ही मानते हैं, पर कभी कभी इसको वेक्टर ले लिया जाता है, वैसे तो ये उस टाइप से घुमाया होगा उन्होंने सवाल को। ठीक है, प्रेशर को भी स्केलर ही मानना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। वैसे तो टेंसर होता है, वेक्टर स्केलर में बीच में होता है। तो ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये गलत है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, इस सब में सिर्फ एक ही है जो पक्का वेक्टर है, वो है इंपल्स। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, जो पक्का वेक्टर होता है। बाकी लगभग सब कुछ इसमें स्केलर है। अब आप इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कई लोग बोलते हैं सर प्रेशर का डायरेक्शन होता है। बेटा प्रेशर एक टेंसर क्वांटिटी में आता है, पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रेशर को स्केलर लिखा हुआ है, तो प्रेशर स्केलर होगा। तो ये गड़बड़ हो गया, कट गया, प्रेशर तो स्केलर मानना पड़ेगा।
ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल इज अ टाइप ऑफ एक किलो मास की एनर्जी को पोटेंशियल बोलते हैं, तो एनर्जी होती है एक टाइप की। स्केलर है, प्रेशर स्केलर है, ठीक है। अब इसमें आंसर अगर मुझे टिक करना होगा तो मैं मजबूरी में ये टिक करूंगा, पर ये भी गलत है ना, याद रखना, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्योंकि एरिया क्या होता है, स्केलर होता है, स्केलर होता है। कभी कभी हम अज्यूम करते हैं एरिया को वेक्टर, अज्यूम करते हैं एरिया वेक्टर, उसे एरिया वेक्टर नहीं हो जाता बेटा, एरिया स्केलर ही होता है। हमको कई बार कुछ कंसेप्ट समझने के लिए एरिया को वेक्टर मानना पड़ता है, पर दैट डज नॉट मीन कि एरिया वेक्टर है। एरिया स्केलर ही होता है। कुछ जगह एरिया को वेक्टर ऐसा मानना पड़ता है, वो जब आएगा तब मैं सिखाऊंगा आपको, वो 12th क्लास के पार्ट में आएगा जब हम लोग फ्लक्स वगैरह कैलकुलेट करेंगे। पर उस जगह पे एरिया को वेक्टर मानना पड़ता है, तो वहां से इनको लगा होगा जिसने किताब बनाई होगी कि एरिया को वेक्टर मान सकते हैं, तो वो ओवरऑल गलत है ना, एरिया वेक्टर नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन भी मैंने इसलिए यहां पे लाया हूं क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर भी गलत है। पर मजबूरी का नाम मजबूरी होता है, ठीक है, मजबूरी का नाम एनटीए होता है। मजबूरी में टिक करना पड़ जाए तो मजबूरी में टिक करना पड़ जाए, तो 12th की एनसीईआरटी में एक जगह पे लिखा है वी टेक एरिया वेक्टर। वो अज्यूम करा है एरिया को वेक्टर क्वेश्चन करने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए। एरिया वेक्टर नहीं होता, पर उसे एक लाइन के दम पे इन्होंने एरिया को वेक्टर मान के सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो याद रखना बेटा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं, मजबूरी में करना पड़ता है इनको। ठीक है, एरिया एक्चुअल में क्या होता है, स्केलर नहीं होता है, वेक्टर नहीं होता, पर मजबूरी में एक जगह एनसीईआरटी में एक शब्द लिख दिया है, उस चक्कर में सब लोग कंफ्यूजन में पड़ गए कि एरिया वेक्टर होता है। नहीं बेटा, एरिया वेक्टर अज्यूम करा जाता है कई जगहों पे कुछ कंसेप्ट समझने के लिए, ये एरिया स्केलर ही है। अब मुझे समझना है इससे कोई चीज बाहर निकल रही है अंदर निकल रही है। बाहर निकलते तो हम पॉजिटिव एरिया, अंदर घुसते तो नेगेटिव एरिया, ये मान लेते हैं। इससे ये सिर्फ माना है हमने डायरेक्शन ऑफ फील्ड बताने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि एरिया जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव, वही एरिया है, स्केलर ही है। एरिया स्केलर होता है, हम जगह कई जगह मानते हैं उसको। जब फील्ड वगैरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा तब मैं डिटेल में समझाऊंगा इस कंफ्यूजन का कारण क्या है और कितनी बड़ा ब्लंडर है क्वेश्चन। पर अगेन मजबूरी में, मजबूरी का नाम नीट और एनटी होता है। 12th के एनसीईआरटी में एक जगह लिख दिया है वी अज्यूम एरिया वेक्टर, तब से लोग एरिया को वेक्टर पढ़ा रहे हैं। नहीं होता, सही कंसेप्ट भी सीखते हुए चलो, है ना। और मजबूरी तो फिर मजबूरी होती है, मजबूरी में टिक करना पड़ता है। ओके ओके, योद्धा लेवल क्वेश्चंस आर द नेक्स्ट प्रो सुपर डुपर लेवल क्वेश्चंस जो आपसे नहीं बनते। बहुत प्यारा अमेजिंग क्वेश्चन है, दिस इज योर चैलेंज, आपको करना है। काफी बढ़िया सवाल है, देखते हैं कौन कर पाता है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। अभी मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, अगर आप अभी कर पाए तो मैं आपको मान जाऊंगा ना, आंसर तो मैं टिक कर ही दूंगा। स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट इज कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस। स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज, तो बिल्कुल ही गलत है, नेगेटिव हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव। स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस, ये भी गलत है। स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू ऑफ फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। अब आपको ये चारों सोचना है, बताना है कौन सा सही इसमें से ऑप्शन है। अगेन बहुत प्यारा सवाल, एंड मैक्सिमम लोग उसको नहीं कर पाएंगे, चैलेंज है, घर पे करना है आपको। लेट्स सी कितने लोग कर पाते हैं, मुझे उम्मीद नहीं है आप कर पाओगे, मैं ही बताऊंगा अगली क्लास में, पर फिर भी लेट्स सी। विच ऑफ द सेट्स, अच्छा मैंने लास्ट क्लास में भी एक चैलेंज क्वेश्चन दिया था, 2, 3 और 5 को ऐड करने के लिए दिया था मैंने, है ना, वैसे ही सेम क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स वी नो 3 वेक्टर ऐड टू 0, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं एक बार वो वाला सवाल भी करवा देता हूँ आपको, लेट्स गो। कल का चैलेंज जो था आपका, मैंने बताया आपको रेंज बतानी है 2 + 3 + 10 को ऐड करके, शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन था, है ना। देखो तो देखो मैक्सिमम तो हमेशा इजीली निकाल सकते हो आप, मैक्स तो यही होगा 2 + 3 + 10, ये हो जाएगा कितना, 15। मिनिमम निकालने का तरीका बेटा क्या है, हमेशा मिनिमम देखते हैं हम कैसे, हम देखेंगे सबसे बड़ा वाला छोड़ दो, बचे हुए दोनों को देखो। 2 + 3 कितना होता है, 5। तो हम देखेंगे अगर ये 10 मैक्स मिनिमम कब होगा, जब ये 2 और 3 दोनों को पीछे लगा दूंगा, सबसे छोटा तब हो जाएगा। तो 10 - 2 - 3, 10 - 2 + 3, 10 - 5, 5।
तो इसकी जो रेंज आ जाएगी क्या आ जाएगी बेटा, इसकी रेंज आ जाएगी 5 वेक्टर टू 15 वेक्टर। इजी। अरे यार फिर से अगर ये उड़ गया ना तो मैं बोर्ड फोड़ दूंगा, मेरे को इतना गुस्सा आ जाएगा, इतनी मेहनत से लिखाते हैं पूरा उड़ जाता है। एक सवाल और, लेट से मैंने बोला इसमें ऐसा था, लेट से 2 वेक्टर प्लस 6 वेक्टर प्लस लेट से 7 वेक्टर, ठीक है। इसकी रेंज मैक्स तो क्या हो जाएगी बेटा, मैक्स हो जाती है कितनी, 2 प्लस 6 प्लस 7, ये हो जाएगा कितना, 7 7 14 15 हो गई, ठीक है, मैक्स तो 15 हो गई। मिनिमम कैसे निकालेंगे बेटा, देखो अगेन देखो मिनिमम, देखो क्या करोगे, सबसे बड़ा वाला ले लो 7, माइनस कर दो बचे हुए दोनों 2 और 6, तो 7 माइनस 8 आ गया -1, तो मतलब मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है, नेगेटिव नहीं जाएगी, मिनिमम वैल्यू 0 कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये 7 ऐसा है और 2 और 6 पिच इस तरीके से कुछ मिलकर लगेंगे कि दोनों मिलाकर नेट में इसको 0 कर देंगे, हो जाए, पर नेगेटिव मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है, जब भी नेगेटिव आए मिनिमम वैल्यू 0 लगा दो आप, तो ये जाएगा 0 से लेकर 15 तक। ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है बेटा, ये वाले सवाल। चलो देखो, विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो में रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एडिंग टू 0, मतलब मिनिमम वैल्यू किसके 0 होगी, तो कर लो 8 माइनस 2 प्लस 4, बड़ा माइनस दोनों छोटे, 16 माइनस 4 प्लस 8, 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 माइनस 1 प्लस 0.5, 8 माइनस 6, 16 माइनस 12, 2 माइनस 2, 2 माइनस 1.5, जा रहा है 2, इसका क्या आ रहा है 4, इसका आ रहा है 0, इसका आ रहा है 0.5, ये सारी क्या आ गई है, इन सबकी मिनिमम वैल्यूज, सिर्फ एक ही है जिसकी 0 आ पा रही है, वो है 3rd। ऐसे सवाल हो जाते हैं, इजी होते थे, मुश्किल नहीं होते, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ता है बेटा, है ना, ठीक है, इजी है। तो अगर ये एससीवी का क्वेश्चन है, तो इस जितना अपन ने पढ़ा इसके सबसे टफ से टफ सवाल भी अब हम लोग कर सकते हैं, वी कैन डील विद दिस क्वेश्चन इजीली। हमने काफी डिटेल में यहां तक पढ़ लिया बेटा, हमने इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, ठीक है। अब 2 क्लास और लेंगे, आज का लेक्चर इस पे एंड करें क्योंकि मेरा वापस से अब तबीयत खराब होने लगी है, ठीक है। मैं धीरे धीरे मेरे बढ़ा रहा हूँ, जैसे कल मैं सिर्फ 45 मिनट्स पढ़ा पाया था, आज थोड़ा दम लगा के मैंने 1 घंटा 7 मिनट पढ़ाया है, मैं कल से बेटर हूँ, पर मैं मेरे लंग्स को एग्जर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरे को शायद लंग्स में फिर से इन्फेक्शन हो गया है, जो आई हैव हैविंग ट्रबल ब्रीदिंग, सांस लेने में थोड़ा इशू आ रहा है, दिल्ली का पॉल्यूशन, क्या कर सकते हैं। एंड अभी तो ये बात मैंने मेरे घर पे भी नहीं बताई है, ठीक है, उनको बता दूंगा तो बोलेंगे नौकरी वोकरी छोड़ो घर आ जाओ, तो वो मैं कर नहीं सकता हूँ, है ना। मम्मी पापा ऐसे ही होते हैं ना, बहुत टेंशन ले लेते हैं आपकी, तो मुझे यहाँ सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा, मेरी सांस फूलने लग गई है अभी, तो आज थोड़ा सा मैंने प्रेशर लगा के इतना पढ़ाया, कल अपन 1.5 आवर पढ़ेंगे, परसों से फिर अपन 2 आवर्स पे आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ मैं, एकदम से इतना दम नहीं लगाना चाहता हूँ कि बड़ी मुश्किल से मैं हॉस्पिटल छोड़ के बैठा हूँ घर पे, है ना। तो आई डोंट नॉट वांट दैट कि मैं फिर से एडमिट हो जाऊँ, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा और पढ़ा, ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे ये वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले लॉज, इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, कल थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है, ठीक है बेटा, कल थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे 1.5 आवर, परसों फिर अपन डॉट क्रॉस पढ़ेंगे, 2 आवर्स में फिनिश कर देंगे चैप्टर को। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, इतना टफ भी नहीं है चीज़ों को लेकर, हाँ थोड़ा सा मेहनत लगेगी स्टार्टिंग में, फर्स्ट सेकंड चैप्टर थोड़े से बेसिक्स बना रहे हैं, कुछ नई नई चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा सा वेक्टर अलग अलग, देखो वेक्टर आपको इंडिविजुअली चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है, वेक्टर्स एनसीईआरटी में 3-4 चैप्टर में बांट दिया है, ठीक है, तो वेक्टर को क्या करें उन्होंने 3-4 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है, तो अब क्या है वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है आपको कि कौन से चैप्टर में है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए वेक्टर्स को हम लोगों ने अलग से ही एक चैप्टर बना लिया। एनसीईआरटी में आपको थोड़ा सा मोशन इन प्लेन में मिलेगा, फिर वर्क पावर एनर्जी में मिलेगा, रोटेशनल में मिलेगा, तो हमने सबको, बहुत प्रॉब्लम आ रही है सांस लेने में यार। चलो होमवर्क है आपका, आपको एक चैलेंज क्वेश्चन दिया है बेटा, ठीक है, एंड यस याद से टेलीग्राम फॉलो कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम फॉलो कर देना, याद से कर लेना, मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा सा सही हो जाऊँ मैं, क्योंकि आई एम हैविंग सो मेनी मेडिसिन ना, मैं दिन के वो एक तो वो कफ सिरप पी रखी है मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्फेक्शन है, कफ सिरप पीनी ही पड़ रही है मेरे को बहुत ज़्यादा,
क्योंकि स्टेरॉइड्स होते हैं बेसिकली, और कुछ नहीं, उसमें इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करते हैं, आप पढ़ोगे एमबीबीएस में। तो उस कफ सिरप के कारण आई एम हैविंग सो मच नींद एंड सो मच, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि नशा हो रहा है, मेरा सब कुछ गोल गोल घूम रहा है, इतना हाई डोज ऑफ मेडिकेशन है। लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसे ऐसे ना, मैं अगर मैं बिल्कुल फुल ऐसे जबरदस्त कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि पता है वरना मैं, पता है लिटरली अगर मैं छोड़ूँ, मेरे को ऐसे आग बंद कर लूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें गोल गोल घूम रही है। लिटरली नशा हो रहा है, दवा कफ सिरप का नशा चढ़ा हुआ है, बहुत गंदा वाला। टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, स्टार्टिंग में आपको लिंक दे दी गई है, ठीक है, स्कैनर दे दिया है मैंने। कुछ और क्वेश्चंस मैं इस पे आपको देना चाह रहा हूँ, बस 1 से 2 दिन और, थोड़ा सा मेरा शेड्यूल थोड़ा सही हो जाए, थोड़ा सा इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए, सांस आना लग जाए, क्योंकि अभी मैं 20-20 घंटे सो रहा हूँ यार। ठीक है, बस चलो, थैंक यू वेरी मच, प्रोफेसर आउट, आज इतना ही करते हैं हम लोग, ठीक है, चलो डन, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय। अच्छा कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, अपन डील कर लेंगे, वी हैव इनफ टाइम।